जय भगवती। आज बताएंगे कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए। भगवान का जो भक्त होता है उसके जीवन में अनेक परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं विभिन्न तरह की आती रहती हैं, तो उसको किसी भी चीज का, भविष्य के लिए किसी भी चीज के लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रा विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीव दहते चिता। इसका मतलब ये है कि चिंता चिता के समान होता है। उसमें मात्र एक बिंदु का ही फर्क होता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। तो जब भगवान के भरोसे हम हैं तो हमको चिंता क्यों करना है। और जब भगवान का कोई अनन्य भक्त हो जाता है तो भगवान ही उसका सारा चिंता भगवान ही करते हैं और भगवान ही सब उसका सुख और दुख दोनों वही निर्णय करते हैं कि कब इसको सुख मिलेगा, कब इसको दुख मिलेगा। सब हमको उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो भगवान के भक्त के अंदर विशेष रूप से धैर्य होना चाहिए। अगर जो धैर्यवान नहीं होगा तो वो सही भक्त नहीं होगा। भगवान का भक्ति करना भी इतना आसान नहीं है। केवल धूप बत्ती और दिया जलाने से ये भक्ति नहीं है। भगवान का जो भक्त होता है उसको कई सारी जीवन में विपरीत परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। उसको उस तरह का परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ही आगे जाकर के वो भविष्य में अगर उसका पूर्व का कुछ प्रारब्ध अच्छा रहेगा या भगवान का इच्छा होगा तो प्रारब्ध को मिटा भी देंगे और उसके प्रारब्ध को बदल भी देंगे आगे भविष्य में। मगर उसका भक्ति का रंग वैसा होना चाहिए। बताया गया है कि जितने भी मार्ग हैं भगवान के साधना के लिए, उस सभी मार्गों में भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और सरल भी है। मगर इतना भी सरल नहीं है कि आप उसको इसी तरह से केवल कह के आप पार कर जाएंगे। उसमें भी विभिन्न परिस्थितियां आती रहती है। तो
हो सकता है कि कभी आपको लगे कि अब हम असहाय हो गए हैं, या अब हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उसमें एक रामचरितमानस का एक दोहा में कहा गया है, एक उसमें चौपाई में आता है कि दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो जब विशेष परिस्थिति में आप हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, और उस समय यही दोहा आप बोल करके प्रार्थना करें कि आपके रहते ही या आपके रहते हुए हमको इन संकटों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो आप भगवान से प्रार्थना इस चौपाई के माध्यम से कर सकते हैं, मगर तब पर भी आपको धैर्यवान बन के रहना पड़ेगा। भगवान का भक्त को बहुत सारा परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, और जब वो इन सारे परीक्षाओं में पास कर जाता है, वो आगे निकल जाता है, तो उसको एक अलग आनंद का अनुभूति होता है, जो कि आप के पास धन ऐश्वर्य या सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी नहीं मिलता है, वो आपको उसमें मिलता है। कभी आप थोड़ा बहुत भी अगर कुछ करते हैं और जो मन को शांति सुकून आपको उसमें मिलता है, आदमी शांति खोजने के लिए कभी कभी सब कुछ रहते हुए भी शांति खोजने के लिए भटकता है, और शांति जा कर के वहीं पर मिलता है। मन को शांति सुकून जो मिलता है वहीं पर मिलता है। तो भगवान के भक्त को बिल्कुल धैर्यवान, शीलवान, शीतलवान और बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। अगर इन सारे परिस्थितियों अगर उसमें ये सारा गुण आ जाता है, तो उसको जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। जय माता।